हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। आज मैं आप सबके लिए 25 मई 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, मैक्स वेरस्टैपेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है क्या। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेस है। ठीक है, क्या है? F1 कार रेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, अमेरिका देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर को लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका की नासा एजेंसी से। ठीक है, 2023 में यह वाइपर रोबोट को लॉन्च करेंगे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, चलिए वाइपर का फुल फॉर्म जान लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वाइपर का फुल फॉर्म क्या है? वोटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में नासा एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है और मोबाइल रोबोट को वाइपर नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस मोबाइल रोबोट का नाम क्या दिया गया है? वाइपर नाम दिया गया है। ठीक है, और यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इससे नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रमा की सतह पर और उससे नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेंगे। चलिए अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं और हिंदी में फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। ठीक है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन बने हैं। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है। ठीक है, कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और फ्रेंड्स, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी की किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स, पोटोमेक नदी के किनारे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। ठीक है, अमेरिका की संसद का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व की सबसे बड़े देशों में से किस स्थान पर है फ्रेंड्स? चौथे स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या के मामले में अमेरिका किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, अमेरिका जनसंख्या के मामले पे तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट पर चीन है, सेकेंड पर भारत है। ठीक है, तीसरे पर अमेरिका है। ओके फ्रेंड्स, अगला देखिए पॉइंट, अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत क्या है? रॉकी पर्वत है। ठीक है, रॉकी माउंटेन अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका के घास मैदान का नाम क्या है? प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी घास के मैदान अमेरिका में पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो फ्रेंड्स, पहला लिखित संविधान
अमेरिका का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमेरिका के संविधान के क्या क्या अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है फ्रेंड्स? तो प्रस्तावना का विचार। ठीक है, प्रस्तावना का विचार यह अमेरिका देश से लिया गया है। ठीक है, भारत में। फ्रेंड्स, प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, पर प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भारत में। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। फ्रेंड्स, ये सभी अमेरिका से लिया गया है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोनाओला ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। फ्रेंड्स, अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? तो फ्रेंड्स, अमेरिका में कुल 51 प्रांत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र राज्य ने ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता और महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम है महाराष्ट्र की। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस देश की हॉकी टीम को एटिनी गिलक्रिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? फ्रेंड्स, तो भारत को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ भारत देश के हॉकी टीम को एटनी गिलक्रिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया देश में खेल की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ठीक है, इस खेल के प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटिनी गिलक्रिस्ट पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए टॉप 5 पुरस्कार को रिवाइज कर लेते हैं। यूनेस्को गुलमोरो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया रेशा को सम्मानित किया गया है। लॉरेंस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राफेल नडाल को सम्मानित किया गया है। अलाइन प्लेच ग्लोबल विजन पुरस्कार से गीता मित्तल को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रमंडल दिवस भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों के द्वारा साथ मिलकर मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल दिवस भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों के द्वारा साथ मिलकर मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को मानने के पीछे का कारण इंसानियत और मानवता को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस दिन के पीछे क्या कारण है? इंसानियत और मानवता को बढ़ावा देना है। और राष्ट्रमंडल दिवस के दिन
सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहने एवं हर समस्या को शांति से मिलकर हल करने का रास्ता निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी समस्या को मिलजुल कर शांति से समस्या का रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। और राष्ट्रमंडल दिवस के थीम है फ्रेंड्स, क्या थीम है? डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। ठीक है, अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवस को रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। इसकी थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में माउंट नायरागोगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्रेंड्स, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो कांगो में। ठीक है, कांगो में माउंट नायरागोगो ज्वालामुखी विस्फोट की घटना घटी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कांगो के बारे में जान लेते हैं कुछ फ्रेंड्स। कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो कहाँ स्थित है? कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल है। ठीक है, ब्राज़ाविल है। और कांगो की करेंसी कोंगोजील फ्रैंक है। कांगो के राष्ट्रपति डेनिस सासोऊ नगुएसो हैं। डेनिस सासोऊ नगुएसो हैं। और कांगो की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? कांगो नदी नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, और माउंट स्टैनली किस देश में स्थित है? सबसे ऊंची चोटी कांगो में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है। तो वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। ठीक है, विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग कर दोबारा चुनाव करने का ऐलान कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, से भंग कर दोबारा चुनाव करने का ऐलान कर दिया है। नेपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। और फ्रेंड्स, नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यह नेपाल भारत के 5 पड़ोसी राज्य हैं। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी है। ठीक है, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश है, जो फ्रेंड्स नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की संसद का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय पंचायत है। और भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच युद्ध अभ्यास होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? तो फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क में गूगल ने अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, गूगल ने न्यूयॉर्क अमेरिका में
अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है, जहां ग्राहक ग्राहक हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव कर सकते हैं। गूगल स्टोर पर ग्राहक गूगल द्वारा बनाए गए उत्पादों के विस्तृत चयन को ब्राउज़र करने और खरीदने में सक्षम होंगे, जिससे पिक्सल फ़ोन से लेकर नेस्ट उत्पाद, फिटबिट डिवाइस से लेकर फिक्शल बुक शामिल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल फ्रेंड्स अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 हुई है और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिक हैं। ठीक है, सर्गेई ब्रिक और लैरी पेज हैं इसके संस्थापक। सीईओ सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में एंटी कोविड संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स एंटी कोविड संजीवनी परियोजना की शुरुआत हरियाणा राज्य में की गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षण और तुरंत चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके हल्के के माध्यम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षण और तुरंत चिकित्सा देखभाल करेगी। और फ्रेंड्स कोविड-19 की दूसरी लहर और संबंधित उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोविड-19 की जो दूसरी लहर और उससे संबंधित उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं और फ्रेंड्स बीजेपी पार्टी से हैं। और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, ये हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य कौन से फ्रेंड्स? फाग नृत्य, शांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य और धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य, ये सारे हरियाणा के प्रमुख नृत्य हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यास चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? फ्रेंड्स यास चक्रवात ने सबसे ज़्यादा भारत देश को प्रभावित किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चक्रवात के बारे में जान लेते हैं। चक्रवात आखिर है क्या? किसे चक्रवात कहते हैं? ठीक है, चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा। ठीक है, चक्रवात का क्या अर्थ है शाब्दिक? कि एक गोले में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। चक्रवात मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है फ्रेंड्स आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा लिट्स एजुकेट पर। और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।